हेलो एवरीवन। तो गूगल एडसेंस में जैसे ही अप्लाई करते हो तो कभी कभी ना इस टाइप का इशू आता है जिसमें पॉलिसी इवोल्यूशन के साथ आपको गूगल एडसेंस सर्व्ड ऐड का भी प्रॉब्लम आता है जिसमें विदाउट पब्लिशर कंटेंट। उसके बाद नीचे देखोगे ना तो आपका पूरे डिटेल्स में लिखा हुआ होता है एडसेंस की तरफ से कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है और पूरे जैसे यहाँ पर डिटेल्स में लिखा होता है, चाहे तो इसको रीड आउट कर सकते हो। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, सबसे पहले ना ये वाला जो प्रॉब्लम है ये 10% लोगों के पास आता है। जैसे ही आप वेबसाइट बनाओगे तुरंत भेज दोगे तो यही दिक्कत आएगा, सेम यही पेज आएगा। अगर आप थोड़ा कंटेंट लिख दोगे, दो चार आर्टिकल लिख दोगे, तब सिर्फ लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत आएगा, ये पॉलिसी इवोल्यूशन का इशू नहीं आएगा। लेकिन इसको कैसे फिक्स करते हैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट में बताने वाला हूं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इस टाइप का प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा जाओगे और आसानी से गूगल एडसेंस का अप्रूवल में मिल जाएगा। कोई भी साइट हो तो आसानी से अप्रूवल मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर जो इशू आई है, इशू है क्या और कैसे इसको फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले ना देखो ऊपर में गूगल सर्वेड एड्स ऑन स्क्रीन विदाउट पब्लिकेशन कंटेंट। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि वी डू नॉट अलाउ टू एडसेंस सर्व्ड ऑन स्क्रीन। अब यहाँ पर बताया गया है कि हम जो भी एडसेंस का ऐड है हम लोग अलाउ नहीं करते हैं इस टाइप का स्क्रीन के ऊपर में, जैसे जिसमें कंटेंट हो ही ना, जैसे वो अंडर द कंस्ट्रक्शन हो। उसके बाद नेविगेशन बार में यहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, बिहेवियर का सही नहीं है आपकी साइट का, नेविगेशन बार में दिक्कत है, कोई लॉगिन पेज एरर आ रहा है, इस टाइप का जो भी यहाँ पर होती है पेजेस उसमें ऐड दिखाएंगे नहीं, अपना ऐड सर्व भी नहीं करेंगे। तो उस टाइप का अगर साइट बनाओगे तो कभी भी अप्रूवल नहीं होगा। तो सबसे पहले इस साइट को मैं दिखा देता हूँ कि साइट है कैसे। तो देख लो, ये रहा hdqwallpaper.com। अब भाई इसमें ऐड कहाँ पे लगेंगे, अब इसका डिटेल्स में मैंने पूरा रीड आउट किया। तो देखो इस टाइप से है, गूगल एडसेंस का जो ऐड सर्व्ड है वो विदाउट पब्लिकेशन कंटेंट में क्या क्यों नहीं दिखाना चाहता है। सबसे पहले इन्होंने ये बता रखा है, 4.5 पॉइंट में बता रखा है कि जब भी आपकी साइट पे ना थैंक यू का पेज होता है, लॉगिन का पेज होता है, एग्जिट का पेज होता है, एरर पेज होता है, तो उसमें एक कभी भी ऐड नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको यहाँ पर डेड एंड माना जाता है, उसमें नो कंटेंट होता है। तो बेसिकली बात है कि उस टाइप का पेज होगा तो कभी भी वो यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिलेगा और कभी भी अपना ऐड नहीं चलाना चाहेंगे। तो इससे क्योंकि देखो अगर ये नॉर्मल लॉगिन का पेज होता है तो लॉगिन का पेज में जो भी पब्लिकेशन है जो आता है लॉगिन करता है डायरेक्ट, और उससे कोई भी यहाँ पर व्यूअर्स की कोई मतलब नहीं होती है क्योंकि डायरेक्ट उसको एक्सेस मिलता है, जो उसका अथॉरिटी है उसी को एक्सेस मिलता है। तो एडसेंस उस जगह पर क्यों ऐड चलाएगा जहां पर लोग आ ही नहीं रहे हैं, उस पेज को कोई विजिट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है जिसको एक्सेस दिया गया है लॉगिन पेज का वही कर रहा है, तो भाई वहां पर क्यों ऐड चलाना चाहेगा। और उसके बाद ना देखो एक चीज और बताया है कि जो भी एरर पेजेस होती है जिसमें 404 वगैरह का एरर इंक्लूडेड होती है उसमें भी ऐड नहीं चलाएंगे। तो भाई ओब्वियसली बात है कि जो भी यहाँ पर पेजेस है जिसमें देखोगे किसी भी तरीके का एरर आ जाएगी तो भाई वो पेज का कोई भी रिडायरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, कोई उसको विजिट ही नहीं कर पाएगा यूजर। तो भाई ओब्वियसली बात है कि एडसेंस का ऐड क्यों उस पर चलाएगा। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाता है। उसके बाद ना सेकंड पॉइंट में ये बता रखा है कि जब भी आप सोलो फोकस कर रहे हो, जैसे अगर यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऐप बना रखा है, अब देखो फ्लैश लाइट का ऐप बना रखे हो तो लॉगिन जो भी आएंगे, जो भी यूजर्स आएंगे, डायरेक्ट उसका मेन फोकस होगा फ्लैश लाइट का ऐप खोलना है, फ्लैश को चालू करना है। तो उस टाइप के कंटेंट पर भी ये कभी भी अपना ऐड नहीं चलाना चाहेंगे। हालांकि ये तो ऐप की बात हो गई, लेकिन वेबसाइट में भी ऐसे ऐसे पेजेस होते हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसमें मेन फोकस होता है, जैसे लॉगिन का हो गया, थैंक यू का हो जाएगा। जैसे थैंक यू कोई पेज में भी आएगा तो भाई वो डायरेक्ट देखेगा चला जाएगा, कोई उससे वैल्यू इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो उसमें एडसेंस क्यों अपना ऐड पब्लिकेशन चलाना चाहेगा, अपना ऐड बेस्ड क्यों करना चाहेगा आपकी साइट के ऊपर में। अब इसी के लिए ना इन्होंने एग्जाम्पल से समझा रखा है कि देखो इस टाइप से लॉगिन पेजेस होते हैं जिसमें ऐड नहीं हम लोग चलाते हैं, देखो इस टाइप से लॉगिन होते हैं। तो अगर आप सोचोगे कि साइड बार में ऐड चला दे, नीचे में ऐड चला दे, तो ये कभी भी नहीं चलाएंगे। एग्जाम्पल 2 में भी इन्होंने ये भी बता रखा है कि किस टाइप से, जैसे अगर आपकी साइट पर कोई एरर पेज है, कोई पेज एक्सेस ही नहीं हो, उसमें भी ये सब ऐड नहीं चलाएंगे, आपको ऐड कभी भी नहीं चलाएंगे। तो ये जो पहला नंबर का जो सोल्यूशन था वो मैं बता देता हूँ कि जब भी इस टाइप का, ये देखो वॉलपेपर साइट है, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखो थोड़ा सा इन्होंने लिख रखा है, तो भाई ये जैसे ही ये वॉलपेपर साइट पर कोई विजिट करेगा तो इस साइट के लिए जैसे उसको तो मेन मोटिव है कि भाई मुझे फोटो डाउनलोड करना है, वॉलपेपर में लगाना है, तो ये डाउनलोड करके चला जाएगा। तो इसमें ना तो ऐड की जगह है ना कोई कंटेंट है, तो भाई ऐड क्यों चलाना चाहेगा। ऐड जो गूगल एडसेंस की तरफ से देखोगे तो भाई उसके लिए कोई बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज जो आ रहा है ऑटोमेटिक वो डाउनलोड करेगा और चला जाएगा, वो नीचे विजिट भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई कंटेंट है ही नहीं। अगर विजिट भी करेगा तो उसका मेन फोकस होगा सिर्फ इमेज डाउनलोड करने के लिए, ना कि आपका ऐड पर क्लिक करने के लिए। तो इससे आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और इस टाइप की साइट बनाओगे जिसमें कंटेंट होगा, लॉगिन पेज होगा, इसीलिए मैं बताता हूँ कि लॉगिन पेज, एफिलिएट प्रोग्राम, एरर पेज, ये सब अगर साइट में कोई भी डेड लिंक है तो हटा दो और सही करो, तब जाकर ये वाला जो इशू है आसानी से फिक्स हो जाएगा। कोई ज्यादा तामझाम नहीं होता है। इसमें नेविगेशन बार को भी अलर्ट किया गया है क्योंकि नेविगेशन बार में ना आप क्या डालोगे, नेविगेशन बार में जितना भी पेजेस है वही तो डालोगे, कोई भी कैटेगरी जो बनाते हो वो भी यहाँ पर डालो, तभी जाकर आपकी साइट को एक नेविगेशन बार अच्छा माना जाता है, इसे फ्रेंडली माना जाता है। तो ये भी यहाँ पर गूगल एडसेंस एड सर्व में काउंट नहीं होती है, ये भी यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मैंने पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर लिया हूँ। अब देखो सेकंड जो पॉइंट बता रहा है मोर
इन्फॉर्मेशन, रिव्यू द फॉलोइंग रिसोर्सेज। अब इसमें ये बता रखा है ना, अगर इसका जो भी पेजेस पढ़ने जाओगे तो भाई पेजेस बहुत बड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेजेस बहुत बड़ी है। तो ये पेजेस पढ़ने जाओगे तो इसमें वही रहेगा, जो एडसेंस का जो पॉलिसी है वही दिया हुआ रहेगा, और एडमोब का जो पॉलिसी है वही दिया हुआ रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होती है। हाई क्वालिटी कंटेंट जो थोड़ा सा अपडेट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं पार्ट 1 को मैं बता देता हूँ कि पॉलिसी टिप्स क्या है आपको हाई क्वालिटी कंटेंट साइट जनरेट करने के लिए, हाई क्वालिटी साइट को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर टिप्स बता रखा है कि आप साइट उसमें बनाओ जैसे जिसमें कोई भी तरीके का मल्टीपल पेजेस नहीं होने चाहिए, साइट आपको अच्छा होना चाहिए। उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आई वगैरह से लिखाने नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड कंटेंट गिव यूजर्स टू रीजन टू विजिट और रिटर्न टू योर विजिट, मतलब यूजर आता है उसको रीजन पता लगना चाहिए कि आपकी साइट पर क्यों आ रहा है और एग्जिट कर रहा है। प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन सर्वेड प्रोमिस, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो यहाँ पर सर्विस प्रोमिसेड है, यानी कि वो वैल्यूएबल है। और कोई भी जैसे अगर आप समझ लो कि कोई कहानी रीड आउट कर रहा है तो भाई उसको कहानी रीड आउट करने का पहले ब्रेन में कुछ क्यूरियोसिटी है कि हाँ जाएगा और कहानी में पढ़ूंगा, इंटरेस्टिंग आ रहा है पढ़ने में, तभी वो विजिट कर पाएगा। तो ये चीज पार्ट 1 में इन्होंने बता रखा है। पार्ट 2 में भी यही चीज बता रखा है कि पेज शुड नॉट ऑर्डिनरली, उसके बाद एडेड वैल्यू वगैरह कुछ वैल्यू वगैरह नहीं है, जैसे कोई भी यहाँ पर डोमेन डाल रहे हो उसमें कोई कंटेंट नहीं है, पेजेस नहीं है, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। बाकी आप खुद से रीड आउट कर सकते हो, घुमा फिरा कर वही इन्फॉर्मेशन डाल रखा है कि टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, इंगेजिंग द यूजर होना चाहिए, यानी कि जो कंटेंट लिख रहा हो लोगों को पसंद आना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। बाकी सर्च इंजन का पॉलिसी है कि टेक्निकल स्पैम, कोई पेज को आसानी से एक्सेस कर सकता है, स्पैम पॉलिसी, ये सब रीड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को भी चेक कर सकते हो एडसेंस की पॉलिसी क्या होती है। इसको ज़्यादा जैसे साइट बिहेवियर कैसा होना चाहिए, साइट का नेविगेशन बार अच्छा होना चाहिए, एड प्लेसमेंट का जगह होना चाहिए। तो इसमें देखो कोई भी जगह है एड वगैरह कहाँ से प्लेस करेगा। अब मैं इस टाइप का साइट के लिए बता दिया हूँ कि इसका पॉलिसी क्या क्या है एडसेंस का इस साइट को लेकर। अब मैं बताता हूँ कि कैसे इसको अप्रूवल होगा। तो सबसे पहले ना जो आर्टिकल लिख रहे हो ना, जो आप यहाँ पर इमेज डाल रहे हो, बाय डिफॉल्ट मैं मानता हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पर इमेज ही डालना है, तो इमेज डालो। लेकिन इमेज डालो ना तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 लाइन एक इमेज के बारे में लिखो, 5 से 6 लाइन मिनिमम लिखो। अब इमेज के बारे में क्या लिखोगे तो आप सिंपल सा ये भी लिख सकते हो कि चीज दिख रहा है इस इमेज में, देखो तो एक लोहा लिया हुआ है, मतलब जो भी चीज लिख सकता है, ये वाला पैंट पहना हुआ है, ये सब चीजों को भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये भी लिख दोगे तो कम से कम एडसेंस भी लगेगा कि भाई कुछ तो कंटेंट डाल रखा है, इस इमेज से रिलेटेड कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, जो यूजर आएंगे तो थोड़ा देर रुकेंगे। मतलब एडसेंस की नजर में ये चीज तो आपको थोड़ा सा करनी पड़ेंगे। उसके बाद में इमेजेस वगैरह डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, जहां से अगर कॉपी पेस्टेड इमेज कर रखोगे तभी आपको दिक्कत हो सकती है। तो भाई कॉपी राइटेड भी आपको इमेज नहीं चलेगा, कॉपी राइटेड आपको कभी भी नहीं करना, चाहे इमेज हो या फिर कोई भी एक आर्टिकल हो या फिर कोई भी एक सेंटेंस हो, तो ये चीज करना पड़ेगा। और एक इमेज ना, एक जो पोस्ट लिख रहा हो इसमें कम से कम 20 से 25 इमेज डालो, और हर एक इमेज के ऊपर में 5 से 6 लाइन लिखो। तो उस तरीके से आपको हर एक लाइन लिखना पड़ेगा हर एक इमेज के ऊपर में। और जितना भी आर्टिकल डाल रहे हो, जितना भी यहाँ पर इमेज, जितना भी इसमें इमेज डाल रहे हो उसमें 20 से 25 इस टाइप से डालना पड़ेगा हर एक पोस्ट के अंदर में। और कैटेगरी अलग अलग बनाने पड़ेंगे, जैसे पांडा का अलग कैटेगरी बना दो और ऊपर में भी नेविगेशन बार में डाल दो। जिस तरीके से बना रखा है ना पोस्ट का, उस तरीके से कैटेगरी बना रखे हो, इस कैटेगरी को ऊपर में भी डाल दो। और बाकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज का कोई मतलब नहीं बनता है, ये सब चीज़ों को हटा दो, फालतू की चीज़ें हो जाती है। उसके बाद साइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज रखो, जैसे सोशल मीडिया पेज डाल दो, रिसेंट पोस्ट डाल दो, तो जाकर कुछ अच्छा हो जाएगा। और मे भी चांस आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जल्दी आपको एडसेंस अप्रूव मिल जाएगी। सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद कंफर्म करो और रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करना है, रिव्यू के लिए चला जाएगा। और ये मेरे सब्सक्राइबर का वेबसाइट था तो मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या करना होता है। उसके बाद इसमें लोगो वगैरह भी ऐड कर दो तो अच्छा रहेगा। इस टाइप से आपकी वेबसाइट जल्दी ही अप्रूव हो जाएगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ।